नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुक करेंगे अहम खबरों की ओर। वैश्विक महामारी कोरोना से जंग के बीच एम्स के नर्सिंग यूनियन ने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इस वजह से एम्स के 5000 नर्सिंग कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग कर्मचारी मरीजों को असहाय छोड़कर वार्ड से बाहर निकल गए। इससे एम्स में हड़कंप मच गया। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया को लिखे मेल में नर्स यूनियन ने कहा, इस मुश्किल घड़ी में एम्स के नाराज नर्सों ने हड़ताल का ऐलान किया है। जब तक कि प्रशासन का पर्याप्त ध्यान नहीं जाता, एम्स अथॉरिटीज की तरफ से हमें अनसुना छोड़ दिया गया है। तो वहीं एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने महामारी के बीच नर्सों की हड़ताल और वेतन बढ़ोतरी की मांग को अनुचित करार दिया है और इस घटना को एम्स के लिए शर्मसार करने वाला करार दिया है। वो डिमांड थी 6 सीपीसी में पैनोमेली की डिमांड थी, जो मेन मुद्दा है। बाकी मुद्दे 23 मुद्दे हैं, हर मुद्दे में जान है, लेकिन जो मेन मुद्दा है जिसको शुरू से बात करने की चाह रहे हैं वो 6 सीपीसी में क्या था कि जो जितने भी नर्सेज हैं एम्स की, उनका जो बेसिक था 6वें पे कमीशन के हिसाब से एक टेक्निकल एरर था, यानी उन लोगों को जो पैसा मिलना था उससे कम पैसा दिया गया था। तो हमारे बार बार निवेदन के बाद भी इसको नहीं माना गया, तो हमने स्ट्राइक की थी, मतलब एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया था, सत्याग्रह। उसमें इनकी समझ में आ गया था मंत्रालय को और मंत्री जी को, इन्होंने हमें लिख के दिया और उसमें काम हुआ, लोगों को फिक्सेशन हुए और लोगों को फाइनेंशियल बेनिफिट देना शुरू किया। लेकिन जैसे ही कोरोना आया, हम लोगों की सेवा में लग गए, हमारा इधर आना जाना ज्यादा नहीं हुआ एडमिशन के पास, और इन लोगों ने इसको टर्न डाउन कर दिया। तो सारे नर्सेज इस लोगों के गुस्से में हैं कि इस एम्स के अंदर जब पे कमीशन बनता है तो डॉक्टर को ज्यादा तनख्वाह दी जाती है सब दर्जन के डॉक्टर से, लेकिन नर्सेज की कोई बात नहीं होती। I would like to start by saying that I am very proud of the entire AIIMS family for the tremendous work that they have done during COVID-19. The work that has been done by every staff member of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, during this pandemic and during the year 2020 has been appreciated by everyone in the country. The nation is proud of the work that the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi has done, and it has led the way in how we can handle the pandemic and come out victorious as far as a pandemic of the magnitude that we saw in COVID-19 is concerned. और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ दिल्ली से प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, नर्सों ने हड़ताल कर दी है, अब आगे की क्या कुछ रणनीति और कितना असर इस वक्त स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ रहा है एम्स की? जी देखिए भानु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हड़ताल 16 तारीख से शुरू होनी थी जी, लेकिन एम्स प्रशासन ने एक दूसरा कदम ये उठाया कि एक निजी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारी मंगा लिए, जिसको देखकर यहाँ के नर्स एसोसिएशन नाराज हो गई और आज ही हड़ताल पे जाने का फैसला ले लिया। उन्होंने कहा कि अब वार्ता से बात नहीं बनेगी, अब हड़ताल पे जाना पड़ेगा। तो जब 5000 नर्स अचानक से स्ट्राइक पे चले गए तो निश्चित रूप से मरीजों की देखभाल काफी मुश्किल हो रही है, क्योंकि इतने स्तर पर प्राइवेट कर्मचारी कंपनियों से हायर नहीं किए गए थे। और एम्स की जो नर्सिंग एसोसिएशन है, उसके प्रेसिडेंट हरीश कुमार काजला से जब बात की गई तो उनका साफ कहना था कि हमारे वेतन की विसंगतियों को दूर नहीं किया जा रहा है। हमारी 23 मांगे, जिसको लेकर लगातार एम्स के प्रशासन हो या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हो डॉक्टर हर्षवर्धन, उनसे कई दौर की बैठकें हुई हैं। नवंबर में भी 23 तारीख को एक बैठक हुई थी, लेकिन सकारात्मक रुख नहीं दिखता है, कोई फैसला नहीं निकल के आ रहा है। उल्टा तानाशाही करते हुए एक प्राइवेट कंपनी के निजी कर्मचारी बुलाकर यहाँ लगाए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इससे नर्सिंग कर्मियों का हित बाधित होता है। इसको लेकर उन्होंने हड़ताल कर दी है। वहीं एम्स के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उन्होंने कहा है कि आप कोरोना काल में नर्सिंग कर्मियों के कारण ही एम्स ने बहुत अच्छा कार्य किया था, इसलिए वो अपील करते हैं क्योंकि इनकी सारी मांगे मान ली गई हैं। और जब नौकरियां जा रही हैं इस दौर में, कोरोना के दौर में, जब आर्थिक मंदी आ रही है, उस दौर में अगर ये वेतन बढ़ाने की मांग ना करें तो ठीक रहेगा। 6ठे वेतन के आयोग के अनुसार इनकी जो वेतन बढ़ाने की मांग है उसको बाद में देख लिया जाएगा, अभी ये काम पे आ जाए, क्योंकि लगभग 250 से ज्यादा कोरोना पेशेंट इस समय एम्स में, इसके अलावा भी कई गंभीर बीमारियों के पेशेंट एम्स में होते हैं। तो अगर 5000 नर्सिंग कर्मी एक साथ हड़ताल पे चले गए तो निश्चित रूप से दिल्ली के एम्स के लिए बड़ी घटना है। बिल्कुल जी प्रशांत, क्या एम्स प्रशासन की तरफ से इनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है? जी देखिए, मैं आपको भानु जी बताना चाहूंगा, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी इनसे बात करना चाह रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो के जरिए भी अपील की है, मीडिया के जरिए भी वो लगातार अपील कर रहे हैं।
लेकिन जो एम्स की नर्सिंग एसोसिएशन है उसका साफ कहना है कि देखिए हम स्ट्राइक 16 तारीख से शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन जो ये कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट पे आपने नर्सों को भर्ती करना शुरू कर दिया है, तो अब आप उनसे ही काम कराइए, हमारी यूनियन का कोई भी आदमी काम नहीं करेगा। तो अभी तक जो है दोनों के बीच में हड़ताल की स्थिति बनी हुई है, दोनों अपना अपना रुख अपनाए हुए हैं, क्योंकि जो एम्स का प्रशासन है वो कहता है कि छठे वेतन आयोग के अनुसार जो आप वेतन की मांग कर रहे हैं उसको बाद में देखा जाएगा, कोरोना का दौर है, आप काम पे लौटिए। लेकिन नर्सिंग कर्मी कह रहे हैं नहीं, पहले आप बात करिए, क्योंकि ये मांग हमारी कोरोना से भी पुरानी है, अब कोरोना काफी टाइम हो चुका है, तो अब आप हमारी बात सुनिए। जी भानु जी। जी प्रशांत, तो क्या इस वक्त जो एम्स में मरीज भर्ती हैं वो किसके भरोसे हैं? जी देखिए, कुछ तो आप ये देख लीजिए कि जो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट पे बुलाए गए थे नर्सिंग कर्मी उनके भरोसे, उसके अलावा अन्य हॉस्पिटलों से भी एम्स टाई अप करने का प्रयास कर रहा है ताकि वहां से बुलाए जा सके। और उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में भी एक बैठक चल रही है कि कैसे इस हड़ताल को तोड़वाया जाए, क्योंकि 5000 जो कर्मचारी है नर्सिंग, वो बहुत भारी संख्या होती है, उसकी पूर्ति करना संभव नहीं है किसी अन्य साधन से, तो निश्चित रूप से इस हड़ताल को तोड़ने पे ज्यादा प्रयास होंगे। जी भानु जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका तमाम जानकारी के लिए।